होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एंड 1070 क्वेश्चंस, देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस मैं इस चैनल पे करा चुकी हूँ। तो प्रीवियस वीडियोज भी जरूर देखो, ताकि आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। 1000 क्वेश्चंस का बैरियर हम क्रॉस कर गए और जल्दी ही 1100 क्वेश्चंस पे हम पहुंच जाएंगे। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही जो है बैच ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले मेरे से बात करके। एक है 1500 का बैच बच्चा और एक है 2500 का बैच। दोनों ही बैचेस जो है एक 3 मंथ्स के बैचेस है और लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है और वो चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से करें, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। और ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक क्लियर करना है, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बैच जो है आप आज ही कॉल या फिर मैसेज करके इस नंबर पे मेरे से जुड़ सकते हैं विदाउट एनी डिले। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 1071 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको नॉर्सेट के प्री में और आरआरबी में देखने को मिल सकता है। एंड क्वेश्चन है आपके पास, विच गॉस कैनुला इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा गॉस कैनुला यूज होता है? ऑप्शन है 16 गॉस ग्रे कलर, 18 गॉस ग्रीन कलर, 22 गॉस ब्लू कलर, 23 गॉस ऑरेंज कलर। सो देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे इन्होंने पूछा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमारा जो कैनुला यूज होता है इट इज अ 18 गॉस ग्रीन कलर का कैनुला जो है आप यूज करते हो। 16 गॉस का कैनुला हम यूज करते हैं किसी ट्रॉमा वाले पेशेंट के लिए जिनको आपने फ्लूइड जो है ज्यादा मतलब ओवरलोड में डालना होता है, ज्यादा स्पीड से डालना होता है, क्योंकि इसका जो ड्रॉप है वो बड़ा होता है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, जितना छोटा गॉस कैनुला का नंबर उतना ज्यादा उसका बड़ा ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप उतना ही बड़ा होगा जितना छोटा नंबर, ठीक है। 20 गॉस का कैनुला आपको पता है कि आप नॉर्मल आईवी फ्लूइड्स के लिए यूज करते हो, ठीक है। और जो आपका 23 24 का कैनुला होता है ये पीडिया में यूज होता है फॉर द चिल्ड्रंस। बट 18 गॉस का कैनुला जो है स्पेशली आप किन के लिए यूज करते हो? फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो गया हो। तो गॉस कैनुलास जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, ताकि आपको जब आप पेपर में ये कैनुलास वगैरह के क्वेश्चन करो तो आप जो है अटको ना और इन पे टाइम वेस्ट ना करो और विद इन जो है 1 मिनट में आप ये क्वेश्चंस कर लो। क्लियर? सो सारे लिख लेना कि ट्रॉमा के लिए कौन सा यूज होता है, आईवी के लिए कौन सा यूज होता है और पीडिया के लिए कौन सा यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A patient suddenly develops respiratory difficulties such as dyspnea. What is the first priority of nursing officer? So एक suddenly एक patient को respiratory problem आ रही है, सांस लेने में problem आ रही है, difficulty in breathing हो रही है, तो first priority क्या रहेगी एक nursing officer के लिए? ऑप्शंस है, रेज द हेड ऑफ द बेड फॉर फाउलर पोजीशन एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ओनली एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, चेक ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द क्लाइंट, या फिर गिव सेमी फाउलर्स पोजीशन। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहती है कि आप रेज करो हेड ऑफ द बेड फॉर फाउलर्स पोजीशन एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीजें ही सबसे पहला है कि अगर किसी को भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो उसका हेड ऑफ द बेड जो है रेज करो। जब आप उसको ऐसी पोजीशन देते हो तो क्या होता है, उसका लंग एक्सपेंशन होता है, उसे सांस लेने में थोड़ा ईज होता है। साथ ही में ऑक्सीजन लगा दो ताकि पेशेंट को छोटे फ्लो रेट में, ताकि पेशेंट को रिलैक्सेशन हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी यही रहेगी। नेक्स्ट है, एट बेस्ट टाइम व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ IUC डिवाइसेस। तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का डालने का, इंसर्शन का बेस्ट टाइम कौन सा है? स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, मिड साइकिल इंसर्शन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, नन ऑफ द अबव। तो आइडियली अगर मैं आपको बताऊं तो ये होते हैं ड्यूरिंग मेंसेस 7 डेज से लेके, ठीक है, 10 डेज के अंदर अंदर आप इसको इंसर्ट कर दो, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, हम वुमेन्स को उनके पीरियड्स के 3rd या फिर 4th डे पे वाले दिन बुलाते हैं, बिकॉज फर्स्ट 2 डेज पे थोड़ा सा उनका डिफिकल्टी होती है, उनको पेन हो रही होती है, दैट्स वाई हम इंसर्शन नहीं करते। बट ड्यूरिंग द मेंसेस अगर आप इसका इंसर्शन करते हो तो ये बहुत सेफ होता है, बिकॉज इस टाइम पे ना एंडोमेट्रियम बनी होती है और ना ही कोई चीज़ ऐसे बनी हुई होती है फॉर द एंट्रेंस ऑफ द स्पर्म एंड फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो मिड साइकिल इंसर्शन करना सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। बिटवीन द मेंसेस आप इसको अगर
इंसर्ट करते हो। सेकेंडली इसमें इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द मेंसुरेशन जो ब्लड है वो उसके साथ ही सारा जो इन्फेक्शन है वो साथ की साथ ही थ्रो आउट हो जाता है। तो मिड साइकिल इंसर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे बेस्ट टाइम रहेगा। नेक्स्ट है हाई पोटाशियम डाइट शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट विद। तो हाई पोटाशियम डाइट जो है किन पेशेंट में अवॉइड करनी चाहिए? ऑप्शन है डायबिटिक मेलाइटस, रीनल फेलियर, सीकेडी, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो यहाँ पे पोटाशियम डाइट जो है 2 लोगों में हमें कम करनी होती है, दैट इज योर सेकंड एंड थर्ड। अगर किसी को रीनल फेलियर है और क्रॉनिक किडनी डिसीज है, दोनों में ही, बिकॉज क्या होता है इनमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है बिल्कुल कम हो जाता है ड्यू टू द ग्लोमेरुलस, जो ये छन्नी सी बनी होती है, जो ये स्टेनिंग वाली अंदर ग्लोमेरुलस होता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर, ये क्या हो जाता है इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसकी इन्फेक्शन हो जाता है और ये फिल्टर नहीं कर पाता। सो ऑलरेडी पोटाशियम जो है बॉडी में रिटेन करेगा, और अगर आप हाई पोटाशियम डाइट दोगे तो और ज़्यादा पोटाशियम होकर हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस है और उससे और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो दोनों रीनल फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर वाले पेशेंट में आपने कभी भी क्या नहीं देनी है? हाई पोटाशियम डाइट। नेक्स्ट है पैरानॉइड थॉट्स आर डिस्क्राइब्ड एज। जो पैरानॉइड थॉट्स आते हैं उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, एंजाइटी डिसऑर्डर। सो इट इज नोन एज अ डिल्यूजन्स। ठीक है, पैरानॉइड थॉट्स का मतलब क्या होता है? डिल्यूजन का मतलब सबसे पहले तो साइकेट्रिक में होता क्या है? फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ। ठीक है, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ मतलब अनशेकेबल बिलीव्स होते हैं। आप नहीं समझा सकते पेशेंट को कुछ भी, आप उसको कुछ नहीं समझा सकते, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। द बिलीफ इज अनशेकेबल। ठीक है, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। ठीक है, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन क्या है? ये एक परसेप्शन डिसऑर्डर है। दोबारा से बोल रही हूँ, इट इज एन परसेप्शन डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट का परसीव करना, लाइक अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको कैसे परसीव करते हैं, वो डिसऑर्डर है। और एंजाइटी डिसऑर्डर तो आपको पता है ये एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। 2 तरह के डिसऑर्डर होते हैं, साइकोटिक एंड न्यूरोटिक। आने वाली क्लासेस में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पैरानॉइड थॉट्स जो है इट्स अ डिस्क्राइब एज अ डिल्यूजन। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का इन्फॉर्म कर देती हूँ मैं कि इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी बच्चे डीले। ठीक है, ये आप मेरे से बात करके, एक है 1500 का बैच, एक है 2500 का बैच, दोनों ही 3 मंथ्स के बैचेस हैं और लाइव एंड रिकॉर्डेड है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, उनको ये नहीं पता कि हम इंपॉर्टेंट किन चीज़ों पे फोकस करें। तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की थ्योरी करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक से करना है। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बैच जो है आप मेरे से बात करके इस नंबर पे आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डीले। टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म 17 को आउट हो जाएंगे। उसके बाद कब पेपर आएगा, कब हो जाएगा, कब उसकी डेट रिलीज हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग द बेस्ट कॉज द ड्रग कॉज, सॉरी यहाँ पे कॉज आएगा एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स। तो एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम इनमें से कौन सी ड्रग कॉज करती है? एंटीसाइकोटिक, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, या फिर मूड स्टेबलाइजर, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स आप किसको देते हो? ऑब्वियसली स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को ड्रग्स ये दी जाती हैं। ठीक है, यही कॉज करती है एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स। ठीक है, ये इनका साइड इफेक्ट है जिसमें सीडो पार्किंसनिज्म होता है, मसल रिजिडिटी होती है। सो बहुत सारे एटेक्सिया आपने पढ़े होंगे, बहुत से इसमें प्रॉब्लम्स हमें ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दीज ड्रग्स कॉज अ एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम। नेक्स्ट है द नर्स इज इन्फॉर्म्ड दैट द क्लाइंट विद अ लार्ज सर्जिकल इंसिजन इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम आईसीयू टू द सर्जिकल यूनिट। व्हाट मेडिकेशन डज द नर्स एंटिसिपेट द फिजिशियन विल ऑर्डर फॉर दिस क्लाइंट? सो एक क्लाइंट है, उसकी बहुत बड़ा इंसिजन हुआ है सर्जरी में और उसे आईसीयू से आपने सर्जिकल यूनिट में ट्रांसफ़र किया है। तो कौन सी मेडिसिन जो है डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करेगा, नर्स जो है वो सोचेगी। सो आपके पास ऑप्शन है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड, विटामिन ए। सो ऑब्वियसली इसको हम क्या देंगे? एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये आधों को नहीं पता होगा, सो एस्कॉर्बिक एसिड इज अ विटामिन सी। ठीक है, सो बेसिक क्लियर करो अपना। विटामिन सी जो है वो कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, एज इधर क्वेश्चन में लिखा है कि उसका लार्ज इंसिजन है। सो ऑब्वियसली कोलेजन प्रोडक्शन के लिए हम उसे अस्कॉर्बिक एसिड जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा।
नेक्स्ट है नर्सिंग हैज अ कोड ऑफ एथिक दैट प्रोफेशनल रजिस्टर नर्स फॉलो। सो देखो नर्सिंग के पास कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल रजिस्टर नर्स फॉलो करती है। सो वो क्यों क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्लाइंट को फ्रॉम हार्म, इंश्योर आइडेंटिकल केयर टू ऑल क्लाइंट्स, डिफाइन द प्रिंसिपल बाय विच नर्सेज प्रोवाइड केयर टू देयर क्लाइंट्स, इंप्रूव सेल्फ हेल्थ केयर। सो ऑब्वियसली ये डिफाइन करते हैं जो केयर आप पेशेंट को दे रहे हो उसको कैसे, उसके क्या प्रिंसिपल है, आपको किस डिग्निटी में रहना है, किस तरह केयर देनी है, क्वांटिटेटिव देनी है, क्वालिटी देनी है, ठीक है ना। तो डिफाइंस द प्रिंसिपल बाय विच नर्स प्रोवाइड केयर्स टू द क्लाइंट। सो वो प्रिंसिपल्स के बारे में ये कोड ऑफ एथिक्स बताते हैं जिन प्रिंसिपल के बेसिस पे नर्स जो है क्लाइंट को केयर देती है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हु सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल द एग्जाम्स कि सोशल एनिमल किसने बोला था, मेलकर्वर ने, ऑगस्टिन कॉमेटी ने, एरिस्टॉटल ने या फिर जिन्सबर्ग ने। सो इसका क्वेश्चन आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्रॉम द एनिमल और अ पर्सन ऑलरेडी इम्यून टू द डिसीज। सो उस इम्यूनिटी को आप क्या कहते हो जब आप पेशेंट की बॉडी में इम्यूनिटी डाल रहे हो, मतलब कि सबसे पहले तो बॉडी में एंटीबॉडीज जा रही हैं तो इट मीन्स इट इज एन पैसिव, ठीक है, इट इज एन पैसिव इम्यूनिटी कि बॉडी खुद नहीं बना रही, बॉडी में एंटीबॉडीज आप डाल रहे हो। सो सबसे पहले पैसिव तो हमारा क्लियर हो गया, तो एक्टिव और इनेट तो यहीं पे कट गया। फ्रॉम द एनिमल और अ पर्सन इट मीन्स कि हम किसी और जगह से डाल रहे हैं, देन इट इज एन आर्टिफिशियल। सो इट्स एन आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जब आप बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो एंटीबॉडीज उन लोगों से जो कि किसी इन्फेक्शन से ऑलरेडी इम्यून है। क्लियर। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से प्रोस्टेक्टमी के लिए इमीडिएट केयर किस चीज़ को देनी पड़ेगी, सो उसका आंसर है हैमरेज। बहुत से बच्चों ने इसका भी आंसर बहुत गलत दिया है। देखो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ो, तभी पेपर क्लियर होगा। अदरवाइज आप लोग बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089। 2 बैचेस है, एक 1500 का है, 2500 का है, 3 मंथ्स के बैचेस हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, ये उनके लिए जिनको बेसिक अभी क्लियर करना है। सो आप मेरे साथ पढ़ सकते हो, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो, बेसिक वाले इधर जाएं। और अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है तो स्टार्ट करें अच्छे से, हर एक ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करें इंटरनेट पे, एमसीक्यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।